अंजलि अपने कमरे की खिड़की तले बाहर के नजारे को देखने में गुम थी। तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। अंजलि पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पर देव खड़ा था। अंजलि, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ देव, आओ, इसमें पूछने की क्या बात है। देव अंदर आकर अंजलि के पास गुमसुम खड़ा हो जाता है। वो कुछ हैरान परेशान था, मानो उसके जहन में हजारों सवाल हों और अंजलि ये देख समझ जाती है। देव, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा कुछ बुझा बुझा लग रहा है। कितनी अजीब बात है अंजलि, हमेशा की तरह तुम आज भी समझ गई मेरे दिल की परेशानी। और मैं तो देव, दूरियां आ जाने से दोस्ती में फर्क नहीं आता है। उसी दोस्ती की खातिर तुमसे एक चीज मांगने आया हूँ, दे पाओगी? ये भी भला कोई पूछने की बात है? बताओ क्या चाहिए। माफी मांगने का हक। देव, मैं कुछ समझी नहीं। अंजलि, पिछले कुछ महीनों से हमारी जिंदगी में बहुत सारे बिन बुलाए तूफान आए हैं, जिसने हमारी जिंदगी के अंदर उथल पुथल मचा दी है। बहुत कुछ बदल दिया है इन तूफानों ने। बहुत सारे अपनों को हमसे छीन लिया। पर ये बोल देव की आंखों में नमी सी आ जाती है। अंजलि देव का हाथ थाम उसे संभालने की कोशिश करती है। पर जो नहीं बदला वो है तुम्हारा मेरे साथ यूं चट्टान की तरह खड़े रहना। मगर मैं ही शायद कमजोर पड़ गया। मगर मैं ही तुम्हारी दोस्ती को वो अहमियत नहीं दे पाया और तुमसे ही बैर कर बैठा। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम तो हर कदम पर मेरा ही साथ दे रही थी और मुझे बचाने के लिए ना जाने कितने खतरे उठाए तुमने। मैं तो ये बात जान भी नहीं पाता अगर निखिल मुझे ये सब नहीं बताता। निखिल का नाम सुन अंजलि कहीं गुम सी हो जाती है और देव अपनी बात कहता रहता है। इसलिए मैं आज तुमसे हक मांगने आया हूं, माफी मांगने का हक। क्या तुम मुझे माफ करोगी? बोलो ना, क्या तुम मुझे माफ करोगी अंजलि? कहो अंजलि। बार बार अपना नाम सुन अंजलि अपने ख्यालों से बाहर आती है और देव की बातों पर गौर करती है। बोलो अंजलि, माफ करोगी? हाँ देव, मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ। हमारे बीच जो भी इश्यूज हुए वो सिचुएशन की वजह से हुए हैं। आई हैव ऑलरेडी फॉरगिवन यू। ये सुन देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंजलि, क्या हम अपना रिलेशनशिप वापस शुरू कर सकते हैं? क्योंकि सच तो ये है कि आज भी देव के दिल में अंजलि की ही जगह है। आई मिस यू वेरी मच एंड आई लव यू। अंजलि, जो इतनी देर देव का हाथ थामे बैठी थी, वो अपना हाथ हटा देती है। देव ने जो अब कहा उस पर अंजलि को विश्वास नहीं हो रहा था। Will you be my girlfriend again? And this time forever. I promise. I will always trust you. देव की बातें सुन अंजलि बस उसे एक टक देखती रह गई, मानो उसे कोई सांप सूंघ गया हो। जहां देव अंजलि को कमरे के अंदर अपने प्यार का इजहार कर रहा था, कोई शख्स था जो उन्हें चुपके से सुन रहा था दरवाजे के दूसरी तरफ से। उस शख्स की आंखों में हल्की नमी थी। देव और अंजलि की बात सुन वो सीढ़ियों से ऊपर खुफिया कमरे में जा बैठता है। उसके हाथों में एक तोहफा था जिसमें फॉर अंजलि लिखा था। रोते रोते उस शख्स के हाथ से वो तोहफा गिर जाता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। क्यों? आखिर क्यों? अब क्यों? वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अंजलि और देव का सबसे खास दोस्त निखिल था। जहां निखिल, अंजलि और देव अपने जज्बातों से लड़ रहे थे, वहीं वृंदा को महल से कोसों दूर उस पुराने घर में होश आ गया था। बाबा वहीं उस कमरे में बैठ मंत्र पढ़ रहा था। वृंदा धीरे धीरे खांसते हुए होश में आ जाती है। बाबा, बाबा, मैं बेहोश कैसे हुई? मैं नहीं जानता तुझे क्या हो गया, पर तू मेरे मंत्रों की ताकत से वापस आ गई है। पूरे एक दिन बाद तुझे अचानक से क्या हो गया था? वृंदा झट से पलंग से उठ बाबा की आंखों में गुस्से से देखती है।
उसकी आंखों में एक अलग तरह का तेज था, मानो पूरे संसार को उसी में समा लेना चाहती हो। बाबा उसकी आंखों में ये पढ़ लेता है और उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, मगर वो गुस्से में तिलमिला रही होती है। हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम अपनी प्रक्रिया महल में भी कर सकते थे, यहाँ क्यों? और मेरे हाथ का वो तावीज कहाँ है? बोल कहाँ गया? उसके बिना मैं मर। बाबा वृंदा की बेचैनी को समझने लगा था। वो जानता था इसके पीछे कोई गहरा राज है। बाबा मन ही मन एक मंत्र बोल उसके माथे पर विभूति लगा देता है और वृंदा शांत हो जाती है और पूरी तरह बाबा के काबू में आ जाती है। बता, तू क्यों नहीं आना चाहती थी? क्या राज है? बोल। नहीं बताऊंगी। बोल वृंदा, बहुत तड़पेगी। बोल बोल, क्या है? जल्दी बोल। नहीं बताऊंगी। बोल वृंदा, बोल बोल। लाश है यहाँ। किसकी लाश? नहीं बताऊंगी। मेरी माँ कहाँ है? उसे अब तक आ जाना चाहिए था। मुझे जाना है यहाँ से। बोल, क्या राज है इस कमरे में? बोल, किसकी लाश? एक औरत की लाश, एक औरत की लाश, एक औरत की लाश। मैंने पूछा किसकी लाश? मुझे देवराज को पाने के लिए और वापस आने के लिए एक शरीर चाहिए था। कोई मामूली शरीर नहीं, एक ऐसा शरीर जिसके गर्दन पर एक जन्म चिन्ह हो सांप का। बहुत तलाश करने के बाद मुझे एक ऐसी औरत मिली इस कमरे में। मेरी तलाश पूरी हो गई, पर वो औरत थोड़ी जिद्दी थी, जिद कर रही थी बार बार। कैसी जिद? कैसी? बोल। बार बार जिद कर रही थी, मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे जिंदा छोड़ दो, मेरा एक बच्चा है, छोड़ दो। अब तू ही सोच, मेरा प्यार ऊपर या उसकी ममता। बस फिर क्या, मैंने उसके बदन पर खंजर चला दिया और उसके टपकते खून में एक मंत्र फूंक उसको पीकर अपनी प्यास बुझा ली। उस औरत की वजह से मुझे दोबारा से देवराज से मिलने का मौका मिला। जानता है उसकी लाश कहाँ है? इधर ही, जहाँ तू खड़ा है। बाबा वृंदा की बात सुन हैरान रह जाता है, फिर अपनी रौबदार आवाज में पूछता है, कौन थी वो औरत? बोल वृंदा, कौन थी? वो कोई मामूली औरत नहीं हो सकती, जरूर कोई संबंध है उसका तुझसे। बाबा ने जो अब सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सही कहा, संबंध तो है। वो औरत कोई और नहीं, देव की माँ थी, और वो बच्चा जो उस रात अपनी माँ का खून होते देख तड़प रहा था, वो देव था।